मुक्त हो सकता है। नाम की महिमा को आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदहूं नाम। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूं कि राम राम करने और इस राम नाम जप की साधना में अंतर क्या है। ऐसे कितने लोग हैं जो हर समय राम 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 जपते ही रहते हैं। तो उस राम राम केवल करने में, क्रिया करने में, और इस नाम जप की साधना में क्या अंतर है, तो उसको समझाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदहूं नाम राम रघुवर को। कहते हैं, हे राम का नाम, जो रघुवर हैं, जो भगवान राम जो अयोध्या में पैदा हुए, ऐसे उन राम के नाम को, जो राम के नाम से है, उस नाम को मैं वंदना करता हूं। लेकिन आगे क्या कहते हैं, आगे जो बात है वो बड़ी खास है। कहते हैं, बंदहु नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को। कहते हैं कि जब तक आपने ये नहीं समझा कि नाम क्या है, बिना जाने, बिना समझे, बिना माने अगर आपने केवल क्रिया की तो रिजल्ट नहीं आएगा। दुनिया की किसी भी क्रिया का रिजल्ट तभी आता है जब उसके मूल में विचार और भावना का परिवर्तन होता है। तो वो नाम का विचार और भावना का परिवर्तन क्या है, तो कहते हैं कि हेतु, हेतु मतलब होता है कारण, कृषानु, भानु और हिमकर। कृषानु मतलब क्या होता है, अग्नि, आग। भानु मतलब सूर्य, और हिमकर मतलब चांद। इन तीनों के अंदर एक ही गुण प्रमुख है, और वो क्या है, एक जो अग्नि है उसका स्वरूप है कि प्रकाश उसमें भी है, लेकिन वो प्रकाश कैसा है, जलाने वाला, तपाने वाला, छुओगे तो उसका फल देने वाला। और जो सूर्य है वो जलाता नहीं है हमें, वो क्या करता है, प्रकाश देता है। और जो चंद्रमा है वो क्या करता है, प्रकाश वहां पर भी है, लेकिन वो हमें क्या देता है, शीतलता देता है। तो दोनों, तीनों आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन तीनों का काम अलग अलग है। जो अग्नि है ये कर्म योग का प्रतीक है। कर्मों में दाहकता होती है, जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा फल मिलता है, बुरा कर्म करते हैं तो हमें वैसा ही, अग्नि हमें जलाने वाली होती है, हमें उसका फल मिलता है। तो ये कर्म योग का प्रतीक है। और जो सूर्य है वो ज्ञान योग का प्रतीक है, जहां अखंड प्रकाश है। और जो चांद है वो भक्ति योग का प्रतीक है, क्योंकि वहां पर शीतलता है। बोले भगवान का नाम ना तो कर्म योग है, ना ज्ञान योग है, ना भक्ति योग है। इन तीनों का भी हेतु, ये तीनों का जो मिला जुला जो इफेक्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसका जो, इन तीनों का जो कारण है वो है नाम जप की साधना, जिसको समर्पण योग कहते हैं। ज्ञान कर्म योग का तो बता दिया, लेकिन इन तीनों का जो फल है वो क्या है, समर्पण योग है। तो भगवान का नाम हमें इन तीनों योग से ऊपर उठाकर समर्पण योग तक ले जाने वाला है। आगे कहते हैं, विधि हरि हरमय वेद प्राण सो। विधि मतलब ब्रह्मा, हरि यानी विष्णु, हर यानी शिव जी। एक जो है वो संसार की रचना करता है, एक संसार का पालन करता है, और एक संहार करता है। कहते हैं कि इस पूरी सृष्टि का जो आधार है, तीन ही काम हो रहे हैं ना इस सृष्टि में, निर्माण हो रहा है, पालन हो रहा है और संहार हो रहा है। तो इन तीनों को करने वाली जो वो शक्ति है जिसको राम नाम से कहा गया है, ये वो राम का नाम है जो हमें इन तीनों शक्तियों का ज्ञान कराने वाली है। इससे भी, इन तीनों शक्तियों से भी ऊपर उठाने वाली है, तीनों गुणों से ऊपर उठाने वाली है। और जो गॉड का जो माना गया है, जनरेटर, ऑर्गेनाइजर और संहार करने वाला, डिस्ट्रॉयर, तो ये ईश्वरीय स्वरूप इसी के अंदर निहित है। विधि हरि और हर के अंदर उस स्वरूप को प्राप्त कराने वाला कौन है, ये नाम है। आगे कहते हैं, नाम निरूपण नाम जतनते। नाम निरूपण नाम जतनते, प्रभु प्रगटत जिमि मोल रतनते।
बोले ये नाम जो है ये जबान पे केवल रटने वाला नहीं है, बल्कि ये नाम प्रकट करने वाला है। रोज हम लोग चर्चा सुन रहे हैं कि राम का दर्शन हमारे काम नहीं आएगा, राम का प्रागट्य काम आएगा। ऐसे ही नाम का केवल जाप काम नहीं आएगा, बल्कि नाम का प्राकट्य काम आएगा। और भगवान का नाम कैसा है? जैसे राम होंगे वैसा ही तो उनका नाम होगा। मैं यहाँ राम कह रही हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई राम नाम की ही केवल बात हो रही है। भगवान का जो भी नाम आप लेते हो, भगवान के जिस नाम से भी आप प्रेम करते हो, जिससे भी आप जुड़े हो, उसका जाप करते हो, मैं उस नाम की बात कर रही हूं। मैं रामचरितमानस की क्योंकि चर्चा कर रही हूं, इसलिए मैं यहाँ पर राम शब्द का प्रयोग कर रही हूं। कहते हैं नाम निरूपण नाम जतनते। अगर नाम का निरूपण और नाम का जतन नहीं होगा तो योगी जी महाराज के शब्दों में ही अगर आपसे कहूं तो वो कहते थे जिंदगी भर राम 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 करोगे, जीवन में चींटी भर भी असर नहीं होने वाला है। योगी जी महाराज से बहुत पुरानी अपना अनुभव बताया करते थे कि बहुत बीमार रहते थे। गुरु जी से मिलने से पहले योगी जी बहुत बीमार रहते थे। कोई मिला, किसी ने कहा कि तुम्हारी बीमारियां तो तब जाएंगी जब तुम राम 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 जपो। बोले ठीक है, कितना जपना है? तो उन्होंने कुछ बताया, 25,000 कितना बताया कि इतना जपो। तो बोले जब यही औषधि है, जब इसी से ठीक होना है तो क्या 25,000 जपना, 50,000 जपेंगे। योगी जी महाराज बताते थे अनेक वर्षों तक उन्होंने जितना कहा गया था उसका दुगना राम 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 किया। बोले चींटी भर भी जीवन में परिवर्तन नहीं आया, लेकिन दमदार थे योगी जी महाराज, दमदार थे। कहते थे कि मैंने माला रख दी। अगर माला रखने की स्थिति हमारी आ जाए कि हमारा परिवर्तन नहीं हो रहा है, करे जा रहे हैं, जिस काम से रिजल्ट नहीं आ रहा हम वही काम करे जा रहे हैं ना, दवाइयां खाए चले जा रहे हैं, दवाई रोग ठीक नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी खाए चले जा रहे हैं, शुगर ठीक नहीं हो रही है लेकिन दवाई जिंदगी भर खाएंगे। अगर आपके जीवन में एक दिन ऐसी स्थिति आ जाए कि ये ठीक नहीं हो रही है, इससे ठीक नहीं होगा, रख दें, अगर आप हिम्मत पड़ जाए तो उस दिन आपको कोई बताने वाला मिल जाएगा। योगी जी महाराज ने बताया कि जब उन्होंने फिर रामचरितमानस का ज्ञान अपने गुरु से प्राप्त किया, तब उन्होंने समझ में उनके आया कि जब तक नाम का निरूपण नहीं होगा कि भगवान का नाम है क्या,